हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश कुमार शर्मा, ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पालवास रोड, सिक्कर। आज हम जो दूसरी संधि है, संधि के बारे में विचार कर रहे थे। तो संधि अपन ने पढ़ी थी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का अध्ययन अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा टारगेट है, जो दूसरी संधि है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है जिसका दूसरा नाम क्या है? हल संधि। यानी कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि। परिभाषा या इसका अर्थ अपन देखें तो सीधा सा है कि किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण से होता है तो वहां पर जो संधि होती है वो कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि। अर्थात किसी व्यंजन वर्ण का मेल है या किसी व्यंजन वर्ण के बाद में कोई व्यंजन वर्ण या कोई स्वर वर्ण आता है तो वहां पर जो संधि का कार्य होगा, जो परिवर्तन होगा, वो व्यंजन संधि के तहत ही होगा। इसलिए व्यंजन संधि की परिभाषा सीधी हो गई कि किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण से होता है तो वहां पर व्यंजन संधि मानी जाती है। बात करें प्रकार, तो प्रकार इसके कोई निश्चित नहीं है। प्रकारों में अपन देखते हैं पहला प्रकार है अपना सचुत्व संधि। इस संधि का सूत्र है स्तो सचुनाश्चु, और जो इसका अर्थ है वो इसी सूत्र के अंदर छुपा हुआ है। जैसे अर्थार्थ दंत्य स तथा तय वर्ग का मेल तालव्य स तथा चय वर्ग से होता है तो वहां पर क्या होगा कि जो दंत्य स है वो तालव्य स में और तय वर्ग है वो चय वर्ग में क्रमानुसार बदल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अपने स है वो 3 स होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं स से शलगम, स से षटकोण, स से सपेरा। ये जो 3 स होते हैं इनको अपन संस्कृत की भाषा में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पहला श अपन बोलते हैं स शलगम, इसका उच्चारण स्थान है तालु, तो इसलिए यह तालव्य वर्ण होता है, इसलिए इसे श को तालव्य श भी कहते हैं। जो दूसरा श है षटकोण वाला, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी कि जीभ मुड़ जाती है जब इसको अपन बोलते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम या इसको मूर्धन्य श भी कहते हैं। और तीसरा जो स सड़क वाला है, इसका जब उच्चारण करते हैं तो जीभ अपनी है वो दांतों से टकराती है, इसलिए इसे स को दंत्य स भी कहते हैं। तो अब आगे आपको यही याद रखना है कि तालव्य स कौन सा है, मूर्धन्य स कौन सा है और दंत्य स कौन सा होता है। तो 3 स है, पहला स तालव्य, दूसरा स मूर्धन्य और तीसरा स है वो दंत्य स होता है। तो आइए देखते हैं। सूत्र था अपना स्तो सचुनाश्चु, यानी कि ये स है दंत्य और तय आ गया, यानी कि दंत्य स और तय वर्ग के बाद सचु, यानी कि तालव्य स, ये तालव्य स है और चय वर्ग, चय आ गया चय वर्ग, यानी कि दंत्य स और तय वर्ग के बाद में तालव्य स तथा चय वर्ग का मेल होता है तो ये शु इसमें बदल जाता है। यानी कि अर्थात जो दंत्य स है वो तालव्य स में और तय वर्ग है वो चय वर्ग में क्रमानुसार बदल जाता है। अब कैसे? जैसे दंत्य स आ गया और तय वर्ग का मतलब है तय थ द ध न, यानी कि 5 वर्ण, तो 5 1 6, ये 6 वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण हो और उनके बाद में तालव्य स और चय वर्ग अर्थात चय छ जय झ ये 6 वर्ण आ जाते हैं तो ये जो दंत्य स और तय वर्ग है ये क्या होंगे? अब तालव्य स में, यानी कि ये दंत्य स है वो तालव्य स में और तय वर्ग है वो चय वर्ग में क्रमानुसार बदल जाता है। जैसे तय है पहला वर्ण है तो चय वर्ग के पहले वर्ण चय में बदल जाएगा, थ है वो तय वर्ग का दूसरा वर्ण है तो ये चय वर्ग के दूसरे वर्ण छह में बदल जाता है। द तय वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये चय वर्ग के तीसरे वर्ण जय में बदल जाएगा। ध तय वर्ग का चौथा वर्ण है तो ये चय वर्ग के चौथे वर्ण झ में बदल जाएगा। और न है वो तय वर्ग का पंचम वर्ण है, इसलिए चय वर्ग के पंचम वर्ण ये में बदल जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो तय वर्ग है वो अपने क्रमानुसार
जैसे जिस शब्द का जो कर्म है, जिस वर्ण का जो कर्म है वो च वर्ग के उसी व्यंजन वर्ण के कर्म में बदल जाता है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे उदाहरण है सत धन चित, यहाँ पर त आ गया, त के बाद में क्या आ गया, च आ गया। तो ये त वर्ग है, त वर्ग का त और च वर्ग का च। कंडीशन अपनी यही थी कि दंत्य स तथा त वर्ग के बाद में तालव्य स तथा च वर्ग का मेल होता है। तो दंत्य बदलना किसको, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि बदलना किसको है, दंत्य स और त वर्ग को। यहाँ पर दंत्य स और त वर्ग में से कंडीशन अपने को मिल रही है यहाँ पर त, यानी कि दंत्य स और त वर्ग में से अपने को त मिल गया और उसके बाद में तालव्य स और च वर्ग में से अपने को च मिल गया। तो बदलेगा कौन, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो त यहाँ पर त है तो त वर्ग बदलेगा। त किस में बदल रहा है, त है वो त वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये च वर्ग के कर्मानुसार बदलेगा च वर्ग में। तो च वर्ग का प्रथम वर्ण, त वर्ग का प्रथम वर्ण त है तो च वर्ग के प्रथम वर्ण च में बदल जाता है। तो ये त का क्या हो गया, च। तो सचित शब्द बन गया। जैसे अब यहाँ पर है दूसरा उदाहरण है कश्चित, कस धन चित, ये दंत्य स आ गया, दंत्य स के बाद में च वर्ग या च वर्ग का प्रथम अक्षर है जो प्रथम वर्ण है वो च आ गया। तो दंत्य स और त वर्ग में से त वर्ग का मेल तालव्य स और च वर्ग से किसी से भी हो, तो यहाँ पर दंत्य स में से दंत्य स आ गया और तालव्य स और च वर्ग में से च आ गया। तो बदलना किसको है, अपने को ये ध्यान रखना है। तो दंत्य स बदलेगा, यहाँ पर दंत्य स है तो दंत्य स किस में बदल रहा है, तालव्य स में। तो तालव्य स में इसको बदल दिया तो हो गया कश्चित। अगला उदाहरण है सारंगिन धन जय है। सारंगिन यहाँ पर न आ गया, न के बाद में क्या आ गया, ज। तो त वर्ग का न और च वर्ग का ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज, ठीक है। तो यहाँ पर न है, पंचम वर्ण है, तो वो बदलेगा च वर्ग के पंचम वर्ण ये में। तो बन गया सारंगी, न का हो गया ये और जय शब्द वैसा का वैसा हो गया। तो सारंगिन जय, ठीक है। अगला उदाहरण है उद्धन ज्वल है। उद्धन ज्वल है तो यहाँ पर द है और यहाँ पर ज है, यानी कि दंत्य स और त वर्ग में से त वर्ग का द आ गया तीसरा वर्ण और च वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। तो द है वो क्या बदलेगा, यानी कि द है वो त वर्ग का है तो त वर्ग च वर्ग में कर्मानुसार बदल जाता है। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, तो ये च वर्ग के तीसरे वर्ण ज में ही बदलेगा। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण ज आ गया तो द का हो गया ज, यहाँ पर आधा है तो यहाँ पर आधा ही हो जाएगा। तो शब्द बन गया उज्ज्वल है। अब अगली संधि है अपनी षटुत्व संधि। षटुत्व संधि है, सूत्र है षटुनाष्टु, यानी कि जो अपन ने षटुत्व संधि पढ़ी है सेम वैसी की वैसी ही है, यानी कि षटुनाष्टु। एक चीज उसमें वह कॉमन है कि स्तो, यानी कि दंत्य स और त वर्ग। यहाँ पर कौन सा स है, मूर्धन्य स, और यहाँ पर ट आ गया तो यानी कि ट वर्ग। बदलने वाला ये है ही। तो दंत्य स और त वर्ग क्या मेल, मूर्धन्य स और ट वर्ग से होता है। तो दंत्य स है वो किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में, और त वर्ग है वो ट वर्ग में कर्मानुसार बदल जाता है। अर्थात वही बात है दंत्य स और त थ द ध न, ठीक है। ये पांचों वर्ण और एक ही आ गया। इनका मेल यदि मूर्धन्य स और ट वर्ग से ट ठ ड ध ण इनसे होता है तो दंत्य स है वो मूर्धन्य स में बदल जाता है और त वर्ग है वो ट वर्ग में कर्मानुसार बदल जाता है। जैसे त वर्ग का पहला वर्ण त तो वो बदलेगा ट वर्ग में, ट वर्ग का पहला वर्ण हो गया ट, ठीक है। थ है वो ठ में बदल जाएगा, द है वो ड में बदल जाएगा, ध है वो ढ में बदल जाएगा और न है वो ण में बदल जाएगा। अपने को बस इनका कर्म ही याद रखना है कि कौन से कर्म अनुसार बदलता है, जो कर्म है उसी के अनुसार अपन उसको बदल लेंगे। बदलने वाली जो व्यंजन वर्ण है उनका भी अपने को ध्यान रखना है। बदलने का कार्य केवल किसका है, दंत्य स और त वर्ग का ही है इन दोनों संधियों में, ठीक है। अब आगे देखते हैं उदाहरण। तो तत् धन टीका, यहाँ पर तत् त आ गया, त के बाद में क्या आ गया ट। तो अपने पास में नियम यही कह रहा है कि दंत्य स और त वर्ग में से त आ गया और आगे आना चाहिए मूर्धन्य स और ट वर्ग में से, तो मूर्धन्य स और ट वर्ग में से ट आ गया। तो बदलेगा कौन, त वर्ग। त है वही यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, त है वो किस में बदल रहा है, ट में, त है वो ट में बदल रहा है।
तो ये शब्द बन गया तकटीका। ठीक है, राश धन त्रम, राश धन त्रम, ये मूर्धन्य श आ गया दंत्य स और तय वर्ग में से, और मूर्धन्य स और तय वर्ग में से, ये पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो राश ये मूर्धन्य श आ गया, उसके बाद में त्रम, त्रम त्र आपको पता है कि त्र है, तय और रे इन दो अक्षरों से मिलकर बना है, तय और रे इन दोनों अक्षरों से मिलकर बना है त्र। ठीक है, तो यहाँ पर त्र है, तय है, तो वो चेंज होगा किसमें, तय है किसमें बदल रहा है, तय में, तो तय लिख दिया तय, और र है वो नीचे ऐसे लिखा जाएगा, ये श वैसा का वैसा आधा रहेगा, तो राष्ट्रम शब्द बन गया। ठीक है, अगला उदाहरण है ईश धन तय, ईश आ गया, श आ गया, मूर्धन्य श आ गया, उसके बाद में तय वर्ग का तय आ गया। कंडीशन है अपने पास में, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श के बाद में तय वर्ग का तय, तो बदलेगा कौन, दंत्य स और तय वर्ग, तो दंत्य स और तय वर्ग में से तय है, इसलिए तय बदल जाएगा, किसमें बदल रहा है, तय में, तो शब्द हो गया इष्ट है, तय है वो तय में बदल गया, इष्ट है। रामस धन षष्ठ है, रामस मूर्धन्य ये दंत्य स आ गया, और दंत्य स के बाद में मूर्धन्य श आ गया, बदलना किसको है, दंत्य स को, किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में। ठीक है, तो ये मूर्धन्य स में बदल गया, राम ये स हो गया मूर्धन्य स में, राम षष्ठ है, शब्द ये बन गया। रामस धन टीकते, रामस धन टीकते, दंत्य स आ गया, उसके बाद में टय वर्ग का टय आ गया, तो बदलेगा कौन, स, यानी कि दंत्य स बदलेगा, दंत्य स किस में बदल रहा है, मूर्धन्य स में, तो ये मूर्धन्य स में बदल दिया, रामस टीकते। ये है अपनी सचुत्व और शटुत्व संधि। धन्यवाद। अगली संधि है वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं।